नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो अभी राष्ट्रपति बने नहीं है, पर 20 जनवरी को शपथ लेंगे और तब राष्ट्रपति बनेंगे। अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, लेकिन उन्होंने जो बयानबाजी कर रखी है, इंडिया की कंपनी के खिलाफ सैंक्शंस, चाइना की कंपनी के खिलाफ सैंक्शंस, इसराइल के वॉर के ऊपर कमेंट्स, यूक्रेन रशिया के वॉर के ऊपर कमेंट्स। अब इन्होंने बात करी है अखंड अमेरिका की। अब इन्होंने कहा है कि यूएस का जो क्लोजेस्ट पार्टनर है कनाडा, वो और कनाडा के नीचे, यूएस के नीचे जो उधर पैनामा कैनाल है, वो ये दोनों को दोनों सबके सब पूरे यूएस के अंडर रहने चाहिए। मतलब कि अब या तो जो ट्रंप हैं, जो क्योंकि एक बिजनेसमैन पर्सन है, तो उन्हें मतलब होता है बिजनेस से, ट्रेड से। उन्होंने कहा कि वॉर तो ठीक है ही है, वॉर तो होती ही रहती है, लेकिन मैं बात करता हूं डॉलर्स की, पैसे की। बात सारी यहां फंसती है। इन्होंने कहा ग्रीनलैंड जो हमारे कॉन्टिनेंट के जस्ट बगल में है, पास है, ये इतना बड़ा आइलैंड नेशन कंट्रोल होता है एक छोटे से यूरोप के देश से, जो ये इसका नाम है डेनमार्क। अब इन्होंने कहा क्यों ना ऐसा हो जाए, क्योंकि मुझसे पहले भी कई सारे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड को चाहा था कि हम इसको खरीद लें, लेकिन तब भी नहीं बिका ये। ग्रीनलैंड के इस बार बयानबाजी के बाद ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि हम बिकने के लिए रेडी है ही नहीं, ना हम आज बिकेंगे ना हम कल बिकेंगे। लेकिन इस बयान के साथ ही इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला, इनका नाम है एगडे जी, तो म्यूटे बोरोप एगडे जी, इन्होंने कहा साथ ही हम बिकेंगे तो नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन हमें ग्रीनलैंड को डेनमार्क से आजादी चाहिए, ये भी बात सही है। हम अभी तक कॉलोनियलिज्म में क्यों जिए? आप समझ ही रहे हैं कि इस समय पे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आउस्ट हो गए हैं, उनको हटा दिया गया है, वो तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो कनाडा के ट्रूडो साहब चले गए। पैनामा में नीचे जो पैनामा कैनाल है, इसके ऊपर चर्चा इसलिए है क्योंकि ये पैनामा कैनाल एक रास्ता है अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन आने जाने का। अगर ये अगर कैनाल ना हो तो साउथ अमेरिका के पूरे नीचे से जाना पड़ेगा अटलांटिक से पैसिफिक जाने के लिए। तो इसके लिए पैनामा कैनाल के ऊपर जो भी कंट्रोल करता है, उसके पास सारा का सारा सब जिम्मेदारी है, दारोमदार है कि वो इस कैनाल को बचाए रखे। अब यूएस का कहना है, यानी अमेरिका के जो अब जो जो प्रेसिडेंट, ये उनका कहना है कि इतनी बड़ी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर लड़ाई हो जाए तो, अगर पैसे के ऊपर कोई बवाल हो जाए तो जरूरी है कि यूएस जो जिम्मेदार देश है, यूएस संभाले इस चीज को। अब इस पूरी चीज समझनी है कि ये किस्सा क्यों है, ग्रीनलैंड में ऐसी क्या खासियत है, कनाडा के साथ क्या ऐसी अभी चल रही है कि ये कह रहे हैं 51वां स्टेट बन जाए हमारा, ये बन जाए 52वां स्टेट हमारा। तो आज की लड़ाई नहीं है, लड़ाई बहुत पहले से है, चल रही है कहानी। एक एक करके कहानी समझते हैं। उससे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन कि आपको तो पता है फाउंडेशन कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, वो तो बात सही है। जो टाइटन बैच है, अब इसका नाम चेंज हो गया है, दिस इज कॉल्ड पिनाकल। ये पिनाकल बैच है। जिन बच्चों ने कल तक जो हमसे पूछ रहे थे कि सर टाइटन बैच हमने लिया था, वो पिनाकल बैच अब नाम आ रहा है, क्या उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें सब चीजें बदल जाएंगी, टीचर वीचर चेंज हो जाएंगे? नहीं। पिनाकल मतलब होता है कि टॉप। तो पिनाकल में सारे आपके वही टीचर रहेंगे जो कि आपने चूज किए हैं, वही सिलेबस, वही कोर्स, वही सारे फीचर्स, बैच के सब कुछ सेम, इट्स जस्ट द नेम चेंज। सो टाइटन ये रहेगा ही रहेगा, टाइटन 2025, टाइटन 2026, द बैच रिमेन्स द सेम, ओनली द नेम चेंजेस। नाउ लेट्स कम टू क्या है यहां पे, लड़ाई क्या है। जब ट्रंप साहब ने ये बोला, तो ट्रंप साहब के बोलने के बाद याद आया कि ऐसा नहीं है ग्रीनलैंड से कोई रिश्ता रख नहीं रहा है। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड, अगर आप पूरी धरती को अगर आप ऊपर से देखोगे नॉर्थ पोल की तरफ से, तो नॉर्थ पोल की तरफ से ऐसा देखने में आएगा कि ये आर्कटिक ओशन है पूरे में। आर्कटिक ओशन को जो सारे देश घेर रहे हैं, वो कौन से देश हैं? वो ग्रीनलैंड है, कनाडा है, यूएस का ये वाला अलास्का स्टेट है, इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, रशिया, ये सारे के सारे स्टेट हैं। इन्हीं में से एक है ग्रीनलैंड। अब जो ग्रीनलैंड है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इतना पास है, अब जाहिर बात है कि अमेरिका का उस पर एक हक रहा है। आज का नहीं, पहले से रहा है, 1867 से रहा है। लेकिन अब जाके फाइनली क्या है, यूएस का यहां पे एक बेस बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट इस रीजन में। एक जगह है जिसका नाम रखा गया है पिटुफिक स्पेस बेस। अब पिटुफिक जो स्पेस बेस है, यानी कि इसमें यूएस की फोर्सेस रहती हैं, यूएस की फोर्सेस तैनात रहती हैं। इसके अलावा यूएस ने और क्या चीज करी? यूएस ने एक एम्बेसडर फॉर आर्कटिक एट लार्ज, इन्होंने एक नए एम्बेसडर बनाए। जो ग्रीनलैंड है, इसके अंदर इन्होंने एक एम्बेसी खोल दी, एक कॉन्सुलेट खोल दिया, और यहां पे इन्होंने एम्बेसडर भेज दिया। जो 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 यहां पे राजदूत जो यहां बैठेंगे, वो है फॉर आर्कटिक एट लार्ज। इन्होंने कहा कि जितने आर्कटिक के सारे मसले रहेंगे, नॉर्वे के, स्वीडन के, फिनलैंड के, कोई भी और देशों के, रशिया के, तो ये एम्बेसडर साहब के पास आया करेंगे, ये मसले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, ये इनका नाम है डॉन ट्रंप जूनियर, तो ये भी चले गए अभी अभी वहां पे। और इन्होंने कहा कि मैं अभी अभी होके आया हूं ग्रीनलैंड में लोग जो है बहुत खुश हैं, और ग्रीनलैंड जो यहाँ पे लोग हैं वो हमारे साथ हैं, यानी वो मागा कैंपेन के साथ के हैं। मागा कैंपेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वैसा ही कैंपेन है जो इन्होंने अपने जब इन्होंने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में जब इन्होंने किया था, मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन के, वहां के लोग इनको अभी भी मिले और इन्होंने कहा देखो सब लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, ग्रीनलैंड के लोग हमको बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, वेलकम करते हैं, अमेरिका के बहुत साथ है, सॉलिडारिटी में है, और इसी वजह से अमेरिका भी ग्रीनलैंड के साथ है।
ये बातें हुई, ये बातें डिप्लोमेटिक स्तर पे थी। अब चलते थोड़ा सा बैकग्राउंड में, थोड़ा सा हिस्ट्री में। जब आप जाएंगे थोड़ा सा पीछे तो आपको याद आएंगे एक यूएस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था एंड्रयू जॉनसन जी। तो एंड्रयू जॉनसन जी ने 1867 में एक डील करी थी रशिया के साथ, जिसमें उन्होंने अलास्का खरीद लिया था। ये रशिया से बहुत बड़ी चूक हो गई। रशिया ने जब अलास्का बेचा था, बिल्कुल कौड़ियों के भाव बेचा था, बिल्कुल पेनीज के भाव बेचा था, कुछ भी नहीं था। और रशिया के लिए उस समय, अब उस समय तो रशिया था ही नहीं, उस समय तो यूएसएसआर था। तो उस समय जब अलास्का बिका और यूएस का हिस्सा बना वो, तब उस समय बिल्कुल पेनीज, चवन्नी अठन्नी के नाम पे। और आज अलास्का के नीचे कई सारे शेल गैस है, कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज और भी हैं, वो सब निकल आए। यानी रशिया का, यानी यूएसएसआर का उस समय का लॉस हो गया वो। आज की तारीख में अब जो आर्कटिक ओशन है, यहां पे सब लोग समझ रहे हैं कि दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अब जो ग्रीनलैंड के लिए पहले भी बार जिक्र हो गया था, डेनमार्क को 100 मिलियन रुपए ऑफर हुए थे, नहीं सॉरी, $100 मिलियन ऑफर हुए थे ट्रूमन के कार्यकाल में। हैरी एस ट्रूमन, ये साहब जो खड़े हैं, तो इनके कार्यकाल में ऑफर हुए थे, लेकिन तब भी डेनमार्क ने कहा था हम बिल्कुल नहीं मानते ये बात को, ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा है, ग्रीनलैंड हमारा रहेगा। लेकिन अब ट्रंप को क्यों चाहिए? जब दो राष्ट्रपतियों ने ऑफर किया और जब वो नहीं बिका ग्रीनलैंड उस समय, तो आज क्या है, ग्रीनलैंड की वजह से क्या है, ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह में है जहां पे कई ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है सिक्योरिटी वाइज। ये यहाँ पे कई ज्यादा, यहाँ पे जो बेसिस हैं वो बन सकते हैं। ग्रीनलैंड की अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे, अगर आप इसकी टोपोग्राफी देखेंगे, पूरे आइलैंड देश के ऊपर बर्फ है, लेकिन जो किनारे किनारे हैं वहां पे डीप बेसिस है, वहां पे डीप पोर्ट्स हैं, वहां पे तो वहां पे समुद्र से काफी अंदर तक जहाज आ सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, इट गिव्स कंट्रोल ओवर आर्कटिक रूट। जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी, आगे आने वाले समय क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और आइस की मेल्टिंग होगी, तब क्या होगा, जमीन के नीचे से जो खनिज पदार्थ हैं वो निकाले जा सकते हैं। आर्गुमेंट नंबर 2। नाउ आर्गुमेंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है ऐसा ग्रीनलैंड का, क्या और कुछ हुआ है इस बीच में? यस, हुआ है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ था, एक कैंप सेंचुरी बनाया गया था इसी ग्रीनलैंड में। एक जगह पे चुपके से बर्फ के नीचे दफना के एक टनल बनाई गई थी। ये टनल कैसी होती, इस टनल में क्या थी, इस टनल में मिसाइल्स थी, इस टनल में मिसाइल्स थी और ऐसे ऐसे बम थे, ऐसे ऐसे बैलिस्ट ऐसे ऐसे बम धमाके वाली चीजें सब यहाँ पे थी, जो कोल्ड वॉर के समय पे बनाई गई थी, यूएस ने बनाई थी। और यूएस ने सोचा था कभी अगर हमें मारना हुआ अगर यूएसएसआर के ऊपर, तो हम यहाँ से हमला कर देंगे। इस बार क्या हुआ, नासा के एक जहाज ने इस चीज को ढूंढ लिया। नासा का जहाज, इसको आइडिया नहीं होगा कि ये चीज नहीं बतानी है, उसने जाके रिपोर्ट कर दिया कि यहाँ तो कुछ ऐसा है जो कोल्ड वॉर एरा का लग रहा है, ये तो कुछ ऐसा ऐसा बिल्डिंग है जो बिल्कुल बर्फ के नीचे दफन है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये क्या है। बाद में समझ में आया जब सीआईए वगैरह सबने बोला कि शांत हो जाओ, ये हमें पता है ये क्या है, ये हम ही ने बनाया था बहुत पहले, लेकिन हमने इसको बंद कर दिया था। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आइसवर्म। तो प्रोजेक्ट आइसवर्म को बंद कर दिया गया क्योंकि ये अनस्टेबल था, पहली बात तो हाई कॉस्ट हो गया था और आइस कंडीशन जो थी सही नहीं थी, तो हमने इस प्रोजेक्ट के आगे फिर हमने काम नहीं किया। इसीलिए ग्रीनलैंड से रिश्ता पुराना जुड़ गया, अभी भी कोल्ड वॉर से। अब जाके जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो अब समझ में आया वो क्या है, यहाँ का नेचुरल रिसोर्स, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी वैसे वैसे यहाँ पे सारे के सारे क्रिटिकल जितने मिनरल्स हैं वो सबके सब वर्ल्ड क्लास डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। इसके यहाँ के क्या क्या मिलेगा, आयरन, गोल्ड, यूरेनियम, जिंक, कॉपर, बाकी अदर जितने भी हैं। इसके अलावा फिशिंग की तो हम बात कर ही नहीं रहे, फिशिंग हो गया, आसपास जितने भी समुद्र के नीचे जितने और मेरीन रिसोर्सेज हैं वो मिल सकते हैं। तो सारे के सारे फीचर्स तो बहुत फुलफिल है, क्योंकि अभी तक तो सारा का सारा बर्फ से ढका रहता है। ये आसपास का आर्कटिक ओशन पूरा बर्फ से जम जाता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बर्फ आ जाती है। पहली बात ये। अब चलते एक और रीजन की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, दैट इज चाइना। चाइना का ईवी का जो इंडस्ट्री है, ये तो हमें पता है कि बहुत विराट है, बहुत बड़ी है। चाइना का ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री में, ग्लोबल ईवी कार्स जो 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 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उसमें चाइना का दबदबा है, ये हर कोई मानता है। इसके अलावा चाइना ने अभी भी क्या किया, चाइना ने एक्सपोर्ट रोक दिया। किस चीज का? जो ईवी बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना ने बोला कि वी आर कर्बिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इट। यानी कि अब इनके ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, कई सारे मेटल्स, कई सारे मिनरल्स, कई सारे एलिमेंट्स, गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, सब चीज, इन सब की प्राइसेस बढ़ गई हैं। और कितनी प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब इन मिनरल्स के लिए दूसरी जगह के रास्ते निकाले जा रहे हैं और चीजें ढूंढी जा रही हैं कि हम क्या करें। चाइना ने जो बैटरी बनाने के लिए जो यूज होता है कैथोड टेक्नोलॉजी, उसको रोक दिया कि हम बाहर नहीं जाने देंगे। चाइना ने यह भी बोला कि हम जो ये कर रहे हैं ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ जब पहले हुआ है हम उसको तो हम बस उसका एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं, टिट फॉर टैट कर रहे हैं। यानी कि जब ट्रंप ने हमारे ऊपर पहले सैंक्शन लगाया था चाइनीज कंपनीज के ऊपर, हम उसका बस कुछ नहीं कर रहे, हम बस बदला ले रहे हैं। बदला भी क्या है, हमारी कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है, ईवी हमारे यहां बनती है। जब सबसे ज्यादा जो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो, आप कोई सैटेलाइट ले लो, नाइट विजन गॉगल्स ले लो, आप कोई भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ले लो, उसमें चाइना का कुछ ना कुछ एलिमेंट होता ही होता है। चाइना ने कहा हम बस अपना एक्सपोर्ट बचा रहे हैं, हम बस ये ट्राई कर रहे हैं किसी भी तरह हमारा दबदबा बना रहे।
हम किसी और देश को टेक्नोलॉजी क्यों दें? तो ये चाइना का दबदबा रोकने के लिए, ये बात कई सारे जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताई, जैसे कि हमारे क्लाउस डॉट्स जी। तो क्लाउस डॉट्स बहुत बड़े प्रोफेसर है ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ये कहां पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में है। इन्होंने बताया अभी अभी कि आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये पिक्चर देखने में बड़ी शांत लग रही है, लेकिन ये पिक्चर शांत नहीं है। इन्होंने कहा यहां पे चाइना है, यहां पे यूएस है, ईयू है, सिंगापुर है, वहां देखो तो वहां रशिया भी है। ये सारे के सारे जितने बड़े देश हैं, ये सब के सबका एक ही ट्राई है, जस्ट टू कीप चाइना आउट। तो वॉर से ज्यादा बड़ा क्या होता है? वॉर से ज्यादा बड़ा पैसा होता है। और कोई भी देश, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, अब जब तक नुकसान होता है पैसे का, बस तभी तक बस तभी तक वॉर देख सकता है। जहां पे नुकसान होने लगता है वॉर का, वॉर की वजह से पैसे का, फिर वो वॉर जो है प्रॉफिटेबल नहीं रहती है और देश फिर उसमें पीछे हटने लगते हैं कि नुकसान नहीं होना चाहिए पैसे का। ये थी न्यूज, ये हमने आपको बताया कि ग्रीनलैंड हो गया इंपॉर्टेंट। ग्रीनलैंड के साथ ही जो कनाडा है, कनाडा के अलावा बाकी हमें पता है कि नीचे वो पैनामा कैनाल के पीछे भी पड़े हैं ट्रंप जी। तो ट्रंप जी ऐसी बातें जब तक करते रहेंगे तब तक उसमें कुछ ना कुछ न्यूज बनती रहेगी। इस न्यूज में और कोई डेवलपमेंट होगा, अगर ग्रीनलैंड चला जाता है यूएस के हाथों में, वो भी हम उसको कवर करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।